पाकिस्तानी ड्रामों की सक्सेस के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि किसी एक फीमेल कैरेक्टर के साथ ज़्यादती होते हुए दिखाई जाए, क्योंकि इससे ना हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है कैरेक्टर के साथ और फिर बहुत सारे लोग टूट कर वो ड्रामा देखते हैं। तो कुछ ऐसी ही शायद स्ट्रैटेजी बनाई है ड्रामा मेकर्स ने। यहाँ पर क्या होगा दुआ के साथ पिछली 2 एपिसोड से लटका कर रखा है, लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में फर्दर डिग करके बताऊंगा कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि भैया लेटेस्ट एपिसोड में कौन सी बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई गई है, कौन से इंटरेस्टिंग, कौन से फनी और कौन से स्टूपिड सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर बड़ी ईद की बड़ी सेल चलने लग रही है, आपको दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर 50% ऑफ पर मिलते हैं। नहीं विजिट की वेबसाइट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्टिंग विद मेगा मिस्टेक जो कि देखने को मिलती है हमें लेटेस्ट एपिसोड में, जहां पर भैया दुआ का कैरेक्टर जो है ना वो एक मैजिशियन है। मैजिशियन बोले तो मतलब घर में जब होती है इसकी ज्वेलरी देखने वाली है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ज्वेलरी है, देयर इज नो मिस्टेक इन दैट। बट क्वेश्चन इज हाउ कम्स कि इसकी ज्वेलरी इमीडिएटली चेंज हो जाती है जैसे ये घर से बाहर आती है। मतलब एक सीन में देखने को मिलता है कि इसकी ज्वेलरी ये है और जैसे ही ये दरवाजे तक आई ज्वेलरी होगी ये, क्योंकि ये सीन थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक था, यहाँ पर इसके आशिक ने इसको देखना था। फिर जैसे ही वापस घर में जाती है ऑटोमेटिकली ज्वेलरी फिर से रिवर्ट हो जाती है। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी कैन सी इन द ड्रामा के यहाँ पर मतलब आप लोगों की इतनी फजूल एग्जीक्यूशन थी कि आपने सोचा ही नहीं कि भैया ये मिस्टेक बहुत अच्छे से पॉइंट आउट हो सकती है। तो कैसे हुआ ये कमेंट्स में आप बता दीजिए। और सबसे बढ़ के दुआ ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया अबाउट द चॉकलेट्स कि भाई तुम मुझे भी चॉकलेट्स देकर गई हो, थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। मतलब ऐसा कौन शख्स आया जो उसको इतनी महंगी चॉकलेट्स दे गया, ये भी एक क्वेश्चन इसका करना बनता था। दूसरी भी एक बड़ी राइटिंग की मिस्टेक है कि मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है कि जहां पर फराज जो है नाम पता है इस लड़की को कि भाई मेरी बहन की जो शादी है वो किसी फराज नामी लड़के से हो रही है। फराज भी शादी की बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करके बैठा हुआ है कि मामा बाबा शादी करवा रहे हैं। फराज को भी पता होना चाहिए कि ये शादी की तैयारी करके बैठी हुई है, किसकी शादी हो रही है। इतना भी क्या कि बता फौरन से ये लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, चीज़ सामने आ सकती है कि अच्छा मेरी बहन की शादी तो तुम्हारे से ही हो रही है। लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत इजी लिया। दानिश का मेकअप बहुत ही फजूल लग रहा था, क्रीम फट फट के बाहर आ रही थी, डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट हो रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं तो भैया लाइटिंग ही यहाँ पर बेहतर कर लेते, बाकी सीन्स में तो वो ठीक लग ही रहा होता है। अब लेटेस्ट एपिसोड में दानिश की जो इपिकनेस दिखाई गई है, जहाँ पर वो घर के सामने वेट कर रहा है और फिर जिस तरह से वो देखकर एक्सप्रेशन दे रहा है, दैट इज़ एक्चुअली दीवानगी इज़ ऑल अबाउट के। जहाँ पर आपने हमेशा दानिश के सीन जब भी चलते ना गौर करना, पीछे दीवानगी का राग चला देते हैं। अरे भैया दीवानगी ही का राग अगर चलाना है, दीवानगी के साथ ही मैच करना है तो दानिश के सीन ज़्यादा डालो ना। ये मेरे ख्याल से 6-7 एपिसोड में टोटल 6-7 ही सीन होंगे दानिश के, और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी सिर्फ वही सीन मज़े का था जहाँ पर इसको वेट करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो इवेंचुअली देखता है हमारी दुआ को। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और फराज मियाँ चले हैं ऐसे में दुआ के साथ ज़बरदस्ती करने। यानी कि दिखाया गया फराज को कि वो एक बहुत ही कनिंग पर्सन है, उसकी शुरू से गलत नीयत थी। एक ऐसा इंसान जो दिखने में बड़ा शरीफ लगता है बट एक्चुअली में उसकी जो नीयत है वो बहुत ख़राब थी। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फराज के घर में भी तो मतलब इवेंट चल रहा है और इतने सारे लोग आ जा रहे होंगे, आज उसकी एक्चुअली में बारात है, तो वो कैसे अपने घर में ले आया जहाँ पर इतना सन्नाटा था। तो बेसिकली ये उसका घर नहीं होगा, ये उसके दोस्त का घर होगा, क्योंकि उसका दोस्त थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसकी गाड़ी लेकर ये फिरता भी रहता है, तो घर भी उसी का होगा। घर खाली है और वहाँ पर जो है ये लेकर आ जाता है दुआ को, और दुआ जो इतनी भोली भाली, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने लग रहा है उसके साथ। भैया एक अनजान घर के अंदर, खाली घर में तुम आ गई हो और जिस तरह से तुम उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग रही हो, ये तो होगा। मतलब बिल्कुल ना इसको बच्चों की गेम दिखाया गया है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शी इज़ टोटली ब्लाइंड कि मैं पहले एक अकेले घर में गई हूँ, वहाँ पर कोई नहीं है, ये बंदा दरवाज़ा बंद कर रहा है इमीडिएटली, फिर ये मेरे लिए जूस भी लेकर आ रहा है, मुझे जूस भी पिला रहा है। ये सारे क्लूज़ तो मतलब आजकल बच्चे को पता है कि ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। खैर
नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने इसको बेहोश तो कर दिया है बट वो इसके साथ कुछ कर नहीं सकेगा। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर दुआ के साथ ज़बरदस्ती होने वाली है, ऑल्दो उसकी नीयत वही थी। जिस टाइम वो उसके क्लोज़ होने लग रहा होगा तो इमीडिएटली बाहर से कोई आ जाएगा, दरवाज़ा नॉक होगा, उसका दोस्त भी आ सकता है और यहाँ पर वो सारा भांडा फूट सकता है, जिसके बाद वो बड़ा परेशान होगा, उसको जगाया जाएगा, वेट किया जाएगा और वहाँ से भगाया जाएगा। दुआ को एक्चुअली में ये लगेगा कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, जबकि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ हुआ होगा। वो बेयरफुट वहाँ से बाहर निकलेगी और फिर चूंकि उसको फॉलो कर रहा है हमारा दीवानगी का बड़ा ही बादशाह जिसका नाम है नुशैरवा, तो वो जब उसको फॉलो कर रहा होगा तो आपको दिखाया जाएगा कि वो देखकर बहुत परेशान होगा कि वो इस कंडीशन में क्यों है। नुशैरवा को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गोली भी लगेगी क्योंकि वो बहुत ही ओपनली इस लड़की के पीछे पीछे, तो दुश्मनों को ना एक क्लू मिल गया कि अच्छा ये अब बिल्कुल ना आज़ाद फिर रहा है या किसी लड़की के पीछे है, तो दुश्मन इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। गोली लगेगी, नुशैरवा मरेगा नहीं। जो लोग समझ रहे थे कि शायद ये मर जाएगा, नहीं भैया, उसके बाजू में गोली लगेगी और फिर उसको मोहतात होने को मज़ीद कहा जाएगा। आपको दिखाया जा सकता है कि नुशैरवा की जब ये हालत होगी थोड़ी सी क्रिटिकल, तो उसका जो बाप है वो उसकी बीवी को, जो कि उसकी भाभी थी, एक्स भाभी नाउ भी, उसको उसके पास छोड़ देंगे तमारदारी के लिए। वो भी आगे के बढ़ेगी जो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी। बट एक चीज़ और भी है, वो ये कि जहाँ पर दुआ इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थी उसने देख लिया, तो क्या वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी हेल्प करने नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। दुआ डेफिनेटली, उसकी बहन की शादी तो हो जाएगी और पता चल जाएगा उसको कि कौन वो शख्स था। वो क्लियर भी नहीं कर सकती सबको क्या बताए, क्योंकि बहन का घर ख़राब होता है तो फराज नामी जो एक शख्स उसकी लाइफ में आया वो एक ड्रोना ख्वाब बन जाएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग काम होने वाला है, वो ये कि जब दुआ का पूछेंगे सब लोग, ख़ासतौर पे उसका बाप के कहाँ पर है, तो बहन कहेगी दुआ तो 2 घंटे पहले आ गई थी। दुआ तो आई नहीं, फिर उसकी दोस्त भी चूंकि आई हुई फंक्शन में, वो कहेगी कि आप उसके नंबर पे कॉल कर लो। अब ये कमीनी इसको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर दुआ की फैमिली को नहीं पता कि ये फ़ोन रखे है, फिर भी सबको ये एक्सपोज कर देगी कि हाँ उसके पास तो फ़ोन भी है। नंबर मिलाया जाएगा, नंबर से आगे से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाएगा। बाप बहुत परेशान होगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा रुखसती का टाइम है, शायद रुखसती भी हो जाए, लेकिन बाप जिस तरह से तपा हुआ बैठा होगा दुआ को देखकर, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म करेगा और जिसकी वजह से लड़की बागी हो। और जब लड़कियां बागी हो जाती हैं वो फिर कुछ भी करती हैं। एक तो उसे लगता है कि शायद उसकी इज़्ज़त लुट गई है, फिर घर वालों के सामने भी वो बदनाम हो चुकी है, तो शायद वो इस मुल्क से बाहर जाए, दुबई में जाके डांस डूस करे या फिर कराची के अंदर ही कोई ऐसा क्लब ज्वाइन कर ले, जिसके चलते यहाँ पर आपको आने वाली एपिसोड में बहुत थ्रिलिंग सीन दिखाया जाएगा कि भाई उसका ये जो राइट हैंड है ना, जो हमारे नुशैरवा का, वो बताएगा कि आप जिस लड़की को फॉलो करते फिर रहे हो ना, वो कैरेक्टर वाइज अच्छी नहीं है, क्लब के अंदर है, वहाँ पर डांस कर रही है, तो नुशैरवा का दिल नहीं मानेगा, उसे लगेगा कि नहीं कुछ तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर नुशैरवा को वहाँ पर जाते हुए दिखाया जाएगा, इसको रेस्क्यू करते हुए दिखाया जाएगा, जो कि इसकी फिर से इज़्ज़त लूटने वाली होगी। तो पता चलेगा कि मतलब क्या वो गो थ्रू कर चुकी है। ऐसे इंटरेस्टिंग सीन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि नुशैरवा चूँकि खुद से शादीशुदा है, फ़ौरन से उसका फोकस सिर्फ इस लड़की पे, ऑल्दो उसका अपना एक इश्क भी था जो कि पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो गया। दूसरी दफ़ा यहाँ पर हमारे इस दोस्त को इश्क हुआ है, इवन दो कि वो शादीशुदा भी है। तो आपको दिखाया जाएगा ये सारी चीज़ें छुपा के वो अपनी नई ज़िंदगी जब स्टार्ट करेगा हमारी दुआ के साथ, तो दुआ को ये चीज़ें आगे जाके फिर एक्सपोज होंगी कि अच्छा इसके साथ तो ये सारा कुछ सीन भी है। तो नुशैरवा कहेगा कि अगर मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि इसके सामने वो सारा सीन भी आ सकता है तब तक कि इसके साथ इतना कुछ हो चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं मतलब मेरी शादी है वो सब कुछ बर्दाश्त करती। ये इनके दरमियान मेजर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा। अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।